राजस्थान की सत्ता में उठक पटक जारी। वायरल ऑडियो के बाद मानेसर पहुंची एसओजी की टीम। होटल में नहीं मिले बागी विधायक भंवर लाल। एक होटल में ठहरे हैं कांग्रेस के कुछ विधायक और खाली हाथ लौटी राजस्थान की एसओजी। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जांच जारी। राजस्थान में सत्ता का संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। वायरल ऑडियो के बाद मानेसर पहुंची एसओजी की टीम और होटल में बागी विधायक भंवर लाल नहीं मिले, जबकि एक होटल में ठहरे हैं कांग्रेस के कुछ विधायक। इस समय की बड़ी खबर, राजस्थान की एसओजी की टीम खाली हाथ लौट गई और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में जांच अभी चल रही है, क्योंकि राजस्थान का जो सत्ता का संग्राम है वह थमने का नाम नहीं ले रहा। वायरल ऑडियो के बाद एसओजी की टीम मानेसर पहुंची और होटल में बागी विधायक भंवर लाल नहीं मिले, जबकि एक होटल में कांग्रेस के कुछ विधायक हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एनबीए न्यूज पर राजस्थान में सत्ता की उठक पटक रुकने का नाम नहीं ले रही। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों खेमों के बीच की तनातनी रुकने का नाम नहीं ले रही और इस समय राजस्थान की एसओजी की टीम वापस लौटी है। उन्हें बागी विधायक भंवर लाल नहीं मिले। संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के ताजा हालात क्या हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से ये सियासी घमासान चला हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। डिप्टी सीएम के खेमे में कल एसओजी गई थी, जो आरोपी बनाया गया था कांग्रेस द्वारा करने के लिए गई थी, लेकिन संदीप, आपको आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी, बताइए जरा, अभी ताजा हालात क्या हैं वहां के? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से कल एसओजी गई थी मानेसर, जो बाड़ेबंदी कर रखी है सचिन पायलट ने विधायकों की, वहां पे जो कांग्रेस ने आरोपी बनाए हैं भंवर लाल शर्मा को, उनको बयान लेने के लिए उनको गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन बावजूद इसके वो वहां पे नहीं मिले। तो इसमें ऐसे में एसओजी वापस बैरंग लौटी है, तो एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ, चर्चा का विषय है जी। लेकिन जो ऑडियो टेप जारी हुआ संदीप, उसकी क्या पूरी तरह से जांच हो गई? क्योंकि विधायकों का कहना है कि वो आवाज उनकी है ही नहीं। देखिए, जो ऑडियो टेप परसों देर रात को जो जारी हुए थे या वायरल हुए थे, उनमें जो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया गया था और जो विधायकों खरीद फरोख्त का नाम सामने आ रहा था। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, उन्होंने साफ कहा है कि मेरा नार्को टेस्ट करवा सकते हैं और मेरी आवाज नहीं है, ऑडियो छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में एसओजी सतर्क हो गई है। उन्होंने टेस्टिंग के लिए हाई लेवल पे टेस्टिंग करवाई जा रही है कि वाकई में उनकी आवाज है कि नहीं है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह कि करण की किस प्रकार से एसओजी इस मामले को लेती है, क्या टेप सही है कि नहीं है, वो तो अब एसओजी बता पाएगी आने वाले समय में। लेकिन अगर शेखावत की बात को सही माने, तो अगर उनकी बात सही है कि उनकी आवाज है ही नहीं, तो इसके पीछे आने वाले समय में बहुत बड़ी साजिश की बात सामने आ सकती है कि उनके नाम पर किसी और ने ही ऑडियो टेप जारी कर दिया। बिल्कुल करण, देखिए, कुछ दिनों पूर्व इस सियासी घमासान से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि अभी पन्ने खुलने बाकी हैं, इक्का बाकी है। ऐसे में ये समझ पाना उस समय मुश्किल था कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक बात की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो धीरे धीरे वायरल वीडियो हो रहे हैं या फिर जो भी कागजी कार्रवाई हो रही है, जो प्रूफ विधायकों के खिलाफ आ रहे हैं खरीद फरोख्त को लेकर, और बीजेपी के नेता और कदावर उनके खिलाफ जो प्रूफ जारी किए जा रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, तो ऐसे में ये साफ हो जाता है करण कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार कवायद की है और लगातार मीडिया के सामने स्टेटमेंट देते रहे हैं कि मेरी सरकार गिराने की कवायद की जा रही है, कोशिशें की जा रही है लगातार। तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ प्रूफ हैं उनके खिलाफ। और रही बात गजेंद्र सिंह शेखावत के साजिश रचने की, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। एसओजी जब नार्को टेस्ट करवाएगी तब पता लगेगा कि ये आवाज उनकी है कि नहीं है। लेकिन संदीप, एक चीज और देखने वाली है कि विधायकों की इस बंदर बांट के बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि जहां पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, वसुंधरा राजे की चुप्पी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
लगातार एएनबी दर्शकों को बता रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी हैं बीजेपी खेमे से, और उन्होंने जो ये सियासी घमासान के बीच में अपनी चुप्पी साधी रखी, तो ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात। सेकंड बात ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर एएनबी ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव बात बताई थी दर्शकों को कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिंधिया से साझेदारी करी है और जल्द ही उनका समर्थन लेने को ले सकते हैं। ऐसे में ये बात खुल के भी सामने आ चुकी है। अब वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी ओपन में मैदान में आ चुकी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में। तो ये साफ हो गया है अगम कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समर्थन प्राप्त हुआ है और वो अपने इसी समर्थन को लेकर मजबूती बनाए हुए हैं और अब लगातार जो दावे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं साबित होते नजर आ रहे हैं। चरण संदीप, अभी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार राजस्थान की इस राजनीतिक उठापटक का क्या नतीजा निकलता है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय राजस्थान की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, चाहे बात करें एसओजी की, चाहे भंवरलाल की, चाहे ऑडियो टेप की, चाहे शेखावत की, चाहे वसुंधरा राजे की, सचिन पायलट की, अशोक गहलोत की। बहुत से नाम हैं जिनके बारे में खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।